नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज एम्स दिल्ली ने सीआरई के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया है। ये नोटिस नंबर आपका, और ये एम्स दिल्ली ने रिलीज़ किया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो नोटिस नंबर है एंड ये जो आज आया, आज की डेट 27 को ये नोटिस रिलीज हुआ है। ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, मैं आपको भी इस पूरी वीडियो में सिंपली समझाने वाला हूँ। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये जो नोटिस किसके रिगार्डिंग, ये सीआरई के रिगार्डिंग है। जो भी बच्चे सीआरई का एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी स्टूडेंट सीआरई का एग्ज़ाम दिए हैं एंड जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ये उसके रिगार्डिंग है। एंड सिंपली ये जो नोटिस है, जो सीट अलोकेशन होने वाला है, जो चॉइस फिल करने वाले हैं, जो कि आज से शुरू हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 5 सितंबर। तो जो भी ये सीट या चॉइस फिल करने वाले हैं, भरने से पहले एक बार आपकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आपका फाइनल स्टेप जो सिलेक्शन होने वाला है उससे आप वंचित रह सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड ये पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, तो मैंने इसको काफ़ी सिंपल वे में आपके सामने मैं लेके आया हूँ। एंड ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कोशिश करूँगा कम टाइम में आपको मैं चीज़ें समझा दूँ। आपके सामने वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो का प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के अंदर अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनको भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप रहने वाली हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज़। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सीआरई जो 5th हुआ है अभी, उसका जो सीट अलोकेशन हुआ है वो 2026 का अभी आज डेट 27 से स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे हैं जो फिल कर रहे हैं वो देख लीजिएगा ध्यान से, आज स्टार्ट हो चुका है। और ये जो सीट जो अलोकेशन है, जो आपको सीट चॉइस करनी है, वो कैसे करनी है, ये आपको 2 स्टेप में रहने वाला है गाइस। पहला आपका जो स्टेप रहने वाला है, आपको क्या करना है, चॉइस फिल करनी है। आपको पहला स्टेप पे चॉइस फिल करनी है। फिर दूसरे स्टेप में जब आप ये चॉइस फिल करेंगे तो आपको सीट अलॉट होगी, जो कि इंस्टीट्यूट से आपको बता दिया जाएगा कि यस, आपने जो चॉइस फिल की है वो ये सीट है आपकी और आपका ये रहने वाला है। सबसे बड़ा जो टास्क है, जो आपका टास्क रहने वाला है कि आपको ये जो चॉइस है वो फिल कैसे करनी है, सबसे बड़ी चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, जैसे आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपको यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट द पोस्ट, आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। फिर आप जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। उस ड्यूरेशन में ध्यान रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि आपको वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, जो आपने जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने जो क्वालिफ़िकेशन आपकी डाली थी, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक ओटी टेक्नीशियन हैं और आप फॉर्म फिल किए थे और आपने ओटी टेक्नीशियन के बजाय मान लीजिए आपने कोई और क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दी। मान लीजिए आपका डिप्लोमा मांगा लेकिन आपने बीएससी फिल कर दिया। उसको आप इस बार इन्होंने ऑप्शन दिए कि आप ठीक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है पोर्टल पे और आपका जो क्वालिफ़िकेशन वो चेक कर लेना है सही है या गलत। अगर गलत भरा हुआ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो क्लियरली मेंशन है कि रजिस्ट्रेशन के समय जो क्वालिफ़िकेशन सेट करने में गलती हुई थी, जो आपकी एलिजिबिलिटी थी, उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अगर आपने क्वालिफ़िकेशन गलत सेलेक्ट कर रखी है, इस ध्यान से सुन लेना, और मान लीजिए आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया, सीट चॉइस कर ली, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहाँ पे इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, आपको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन मस्ट बी चेक व्हेन, जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे। नाउ अगला जो स्टेप था आपका कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि आपका पहला स्टेप रहने वाला है कि आपको चॉइस कैसे फिलिंग करनी है। आपको जो एक्सरसाइज जो चॉइस है वहाँ पे जाना है, आपकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आपको हॉस्पिटल जो भी इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है, चॉइस ऐड करनी है, और आपको जो पहली चॉइस है जो आपको चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट में चाहिए वही सेलेक्ट करना है।
कहीं आप सोचें कि मैं 10 नंबर पे मान लीजिए एम्स जोधपुर डाल रहा हूँ और आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा। अगर आपको एम्स जोधपुर चाहिए तो आपको वो पहले पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, एम्स भुवनेश्वर चाहिए वो सेकंड पे करना पड़ेगा, एम्स ऋषिकेश चाहिए वो थर्ड पे करना पड़ेगा। सो आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है। हाँ, इनको आप अप डाउन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, इनको आप बदल सकते हैं। अब जब मान लीजिए आपने चॉइस फिल कर दी कि आपने एम्स जोधपुर डाला, आपने एम्स जोधपुर को सेलेक्ट किया है और आपने उसके साथ में 5 से 10 इंस्टीट्यूट जो भी आपने फिल किए, आपकी रैंक अच्छी है, आप 2 भी कर सकते हैं, आपकी रैंक मान लीजिए पीछे है, आप जितने चाहें आपके पास ये ऑप्शन होंगे, आप जितनी भी चॉइस है उतनी फिल कर सकते हैं। सो आपको फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा, एक आएगा सेव, पहला ऑप्शन, दूसरा होगा लॉक एंड सबमिट। सो आपको यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है कि आपको ये वाला ऑप्शन अभी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस भर के सेव करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चॉइस भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो लास्ट डेट है 5 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है। और कितने बजे तक आप ये चॉइस भर सकते हैं? 5 बजे तक। सो इसमें लिखा है कि डेडलाइन, मतलब कि 5 तारीख तक आप इस चॉइस को जो आपने भरा है, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि नहीं एम्स जोधपुर नहीं, वहाँ पे सीटें कम है, आप एम्स गोरखपुर भरिए, आप एम्स जोधपुर नहीं आप एम्स ऋषिकेश डालिए, तो आपको उस कंडीशन में आप इनको अगर आप लॉक नहीं करते इस चॉइस को, अगर आप लॉक नहीं करते हैं चॉइस को, तो आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों। सो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको लॉक नहीं करना है जब तक कि आप एश्योर ना हो जाएं कि हाँ मैंने जो चॉइस फिल की है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आप सेव कर सकते हैं, वो ओके है। देन और क्या लिखा है ये आपको समझ में आ गया, सेव करना है। लेकिन जब सबमिट एंड लॉक चॉइस कर देंगे तो उसके बाद चॉइस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आज आपने इसको लॉक किया है, इसके बाद आप चॉइस को फेरबदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओनली सेव किया है तो आप इसको फेरबदल कर सकते हैं। और समझिएगा, इसलिए लॉक करने से पहले प्रीफरेंस लिस्ट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने ये जो चॉइस है, जो आपने चॉइस फिल की है, अगर आपने डेडलाइन तक भी इसको अगर लॉक नहीं किया, ओनली सेव करके छोड़ दिया, तो वो जो आपने चॉइस फिल की है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी जब आपकी डेडलाइन ख़त्म होगी, जब आपकी लास्ट डेट फिनिश होगी। ओके, सो इसने क्लियरली लिखा है अगर चॉइस सेव की है लेकिन डेडलाइन तक मैन्युअली लॉक नहीं किया, तो जो लास्ट सेव चॉइस है वो ऑटोमेटिकली लॉक मानी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने कोई भी चॉइस फिल नहीं की दोस्तों, अगर आपने कोई भी चॉइस नहीं भरी है, तो मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली यही समझेगा कि आपको इस सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इस सीट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने चॉइस नहीं भरी है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। राइट, अगला सीट कैसे मिलेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर मान लीजिए मेरी तो ऑल इंडिया में 10 रैंक थी। हाँ ठीक, अच्छी बात है, आपकी रैंक थी। अब आप सीट सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने चॉइस फिल किया, तो आप चॉइस फिल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एम्स जोधपुर डाल दिया, अच्छी बात है। अब एम्स जोधपुर डाल दिया, एम्स जोधपुर डालने के बाद अब आपका जो, अगर आपको मान लीजिए एम्स जोधपुर मिल जाता है, आपने सीट प्रेफरेंस डाल दी और आपको जोधपुर है वो मिल गया, तो अगला जो स्टेप होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जोधपुर जो है आपको ईमेल के थ्रू आपको एक मेल भेजेगा कि आपको इस डेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट होना है डॉक्यूमेंट के साथ में। सो आपके पहला स्टेप, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया सीआरई का, आपकी रैंक अच्छी है, आपने चॉइस भर दी, आपको सीट मिल गई, उसका रिजल्ट आ गया आपके मेल पे। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट, सीट मिलने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये बात ध्यान से देखिएगा। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको क्या करना है, अपना सीट अलोकेशन लेटर डाउनलोड करना है
और जो आपका शेड्यूल, जो भी इंस्टीट्यूट आपको लेटर भेजेगा कि मान लीजिए हमको 26 सितंबर को आपको एम्स जोधपुर में बुलाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, समय रहने वाला है सुबह 10 बजे, इस डेट के इस टाइम के अनुसार आपको वहाँ पे पहुँचना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके पहुँचना है वो मैं अभी आपको लिस्ट देने वाला हूँ, वो सभी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखिएगा, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देखते हैं। डाउनलोड कर लिया आपने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा साथ में प्लीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब भी जाएंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए वो देखिएगा। चलिए, ये आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। सीआरई का रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका जो एडमिट कार्ड है साइन वाला वो, आपका जो सीट एलोकेशन प्रिंट आउट है वो, 10th की सर्टिफिकेट जो आपकी मार्कशीट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट मान लीजिए ओबीसी में है तो ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट, और आपका वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, जो आपका डेट आपका मेंशन कर रखा है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी वर्किंग हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एनओसी होना चाहिए, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। आपके पास प्रॉपर जो आपके क्वालिफिकेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड आपका होना चाहिए। ये सब आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए दोस्तों। अब देखिएगा, अगर इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा है, कई बार क्या होते हैं एफिडेविट भेज देते हैं वो लोग, तो वो उसको आप चेक कर लीजिएगा और उसको प्रॉपर रेडी करके लेके जाइएगा। 5 जो बड़ी गलतियां करते हैं वो मत कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती, क्वालिफिकेशन जो आप सेट कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है और ओनली बीएससी कर दिए हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन ख़त्म। प्रेफरेंस बिना सोचे समझे मत भरना, पहले डिसाइड कर लेना कि मेरे को क्या चाहिए। अगर रैंक अच्छी है, मान लीजिए डाल दिया एम्स देवगढ़ और आप एलिजिबल हैं एम्स जोधपुर के लिए, तभी दिक्कत है। लास्ट डेट का वेट मत करना, लॉक करने से पहले अच्छी तरह चॉइस देख लेना, और सीट अलोकेट हो जाए तो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में रिपोर्ट करना मत भूलना, राइट। तो ये जो आपकी हैं स्टेप आपको फॉलो करनी है। एक बार लास्ट आप देख लीजिए, क्वालिफाई कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन सेट चेक कर लेना, इंस्टीट्यूट भरना है, सेव करना है, सबमिट करना है। प्रेफरेंस किसके बेस पे मिलेगी, मेरिट के बेस पे और सीट एलोकेशन पे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको रिपोर्ट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी अपडेट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।